1 अगस्त 2021 से भारत में रुपए पैसे से जुड़े 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहां नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इन नियमों में बदलाव से आपकी जेब प्रभावित होगी। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा, इसीलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इन बदलावों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम, एटीएम से पैसे निकालने के चार्ज, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा, आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए नकद लेन देन सहित अन्य नियम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बदले गए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस के नियम शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2021 से बैंकों को वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए और सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेन देन के लिए यह शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए करने की अनुमति दी है। आरबीआई ने कहा है कि एटीएम लगाने और उसके मेंटेनेंस के खर्च में बढ़ोतरी की वजह से शुल्क बढ़ाया गया है। अगर किसी एक बैंक का ग्राहक किसी अन्य बैंक के एटीएम से अपने कार्ड का इस्तेमाल कर पैसे निकालता है, तो ऐसी स्थिति में जिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं वह मर्चेंट बैंक हो जाता है। ऐसे में आपके बैंक को मर्चेंट बैंक को एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होता है, जिसे एटीएम इंटरचेंज शुल्क कहा जाता है। इंटरचेंज शुल्क दूसरे बैंक के एटीएम से एक सीमा के बाद निकासी करने पर लगाया जाता है। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। इसकी कीमत औसत, अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। अगस्त से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम बदल जाएगा। 1 अगस्त से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस हर दिन उपलब्ध होगा। इसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी। पहले ये सेवा बैंकों के सभी कार्य दिवसों को उपलब्ध रहती थी। NACH एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है जिसके जरिए कंपनियां और आम आदमी हर महीने के जरूरी लेन देन को आसानी से कर सकते हैं। अब 1 अगस्त 2021 से यह सुविधा सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध होगी। मौजूदा समय में ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के खाते में सैलरी डालने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, जिससे बैंक में छुट्टी के दिन आपके खाते में सैलरी नहीं आती है। लेकिन अब छुट्टी के दिन भी आपके खाते में सैलरी और पेंशन की राशि जमा हो जाएगी। साथ ही EMI, म्यूचुअल फंड, टेलीफोन सहित सभी बिलों का भुगतान भी किया जा सकेगा।